कल जम्मू कश्मीर में सोनमर्ग टनल के उद्घाटन के मौके पर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने प्रधानमंत्री मोदी की जमकर तारीफ की। उमर ने अपने भाषण में पीएम मोदी के लिए कहा कि 15 दिन के अंदर जम्मू कश्मीर में आपने 2 प्रोजेक्ट दिए। ऐसे फैसलों से न सिर्फ दिल की दूरी बल्कि दिल्ली की दूरी भी कम होती है। और फिर सीएम ने कहा कि आपने जम्मू कश्मीर में चुनाव करवाए जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। कहीं भी धांधली नहीं हुई, इसका श्रेय आपको और चुनाव आयोग को जाता है। अब इन 2 इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट्स की गूंज कश्मीर से लेकर दिल्ली तक सुनाई दे रही है। पहली बात तो उमर अब्दुल्ला ने एक बार फिर कांग्रेस को जवाब दिया है कि विपक्ष चुनाव प्रक्रिया को चुनावी मुद्दा नहीं बना सकता। और दूसरी बात ये कि मोदी विरोधी जाने जाने वाला अब्दुल्ला परिवार भी अब पीएम मोदी की नीतियों से सहमत दिख रहा है। इससे अब कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस भी फिर से एनडीए का हिस्सा बन सकती है। इससे पहले अटल सरकार में नेशनल कॉन्फ्रेंस भी एनडीए गठबंधन का हिस्सा थी। अब इसे भले ही राजनीतिक मजबूरी कहें या समझदारी के साथ उठाया हुआ कदम, लेकिन इन सब घटनाक्रमों के बीच एक चीज जिस पर फिर से मुहर लगी है वो है पीएम मोदी का मजबूत होता नेतृत्व। आज से 6 महीने पहले लोकसभा चुनाव के परिणामों के बाद जब भाजपा बहुमत के आंकड़े से दूर रह गई थी तो मोदी विरोधी ब्रिगेड में बड़ा भारी उत्साह नजर आ रहा था। उनका आकलन था कि नरेंद्र मोदी को कभी गठबंधन की सरकार का अनुभव नहीं रहा है और वे इस गठबंधन को चला नहीं पाएंगे। लेकिन हर बार के आकलन की तरह इस बार भी वे फेल ही हुए। नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू सहित सभी साथियों को इतने बेहतरीन तरीके के साथ लेकर काम किया कि एनडीए का कुनबा बढ़ता ही गया। और अगर ये कहें कि एनडीए गठबंधन अटल जी के समय से मतलब गठन से लेकर और अब तक सबसे मजबूत एनडीए के रूप में उभरा है तो ये कहना गलत नहीं होगा। यही कारण है कि पीएम मोदी अपने तीसरे कार्यकाल में पिछले 2 कार्यकालों से अधिक लोकप्रिय और मजबूत नेतृत्व के रूप में नजर आ रहे हैं। और आप जान लीजिए कि कुछ लोग, हम लोगों को तो अब लगता है कि अगली बार जो आप आइएगा ना तो इस बार हम देखें कि कुछ इधर उधर कुछ जीत गया है, अगली बार सब हारेगा, हमको पूरा भरोसा है। विपक्ष को उम्मीद थी कि नीतीश कुमार या चंद्रबाबू नायडू एनडीए का साथ छोड़ देंगे। इसके लिए कांग्रेस और एनडीए गठबंधन ने तो दोनों नेताओं को प्रधानमंत्री बनने तक का ऑफर भी दिया था, लेकिन दोनों नेताओं ने इसे स्वीकार नहीं किया और पीएम मोदी पर ही भरोसा जताया। दरअसल विपक्ष की उम्मीदें इसलिए भी रही होंगी क्योंकि वे नीतीश कुमार ही थे जिन्होंने 2013 में पीएम मोदी की उम्मीदवारी का विरोध करते हुए एनडीए छोड़ दिया था और फिर एनडीए गठबंधन बनाने में भी नीतीश कुमार की भूमिका थी। लेकिन ये सब इतिहास की बातें हैं और राजनीति में सियासी इतिहास से अधिक महत्वपूर्ण वर्तमान होता है। वर्तमान परिदृश्य ये है कि नीतीश कुमार किसी भी मंच पर हो वे पीएम मोदी की तारीफ करना नहीं भूलते। यहाँ तक कि किसी न किसी इंटरव्यू या मीडिया की बाइट में नीतीश कुमार ये कहते हुए जरूर सुनाई देते हैं कि वे इस बार कहीं नहीं जाने वाले और उन्हें भी मोदी सरकार में पूरा भरोसा है। 10 साल की परिस्थितियों में ये बदलाव हुआ सिर्फ मोदी सरकार के काम करने के तरीके से। जनता के विश्वास के साथ साथ दूर राजनीतिक विरोधियों का विश्वास कैसे जीता जाता है ये पीएम मोदी ने दिखा दिया है। आंध्र प्रदेश के चंद्रबाबू नायडू को ही देख लीजिए, जो कुछ वर्षों पहले तक भाजपा को सत्ता से हटाने के लिए विपक्षी एकता की मुहिम चला रहे थे, लेकिन धीरे धीरे ही सही उन्हें भी समझ आया कि देश और राज्यों की प्रगति के लिए पीएम मोदी से बेहतर विकल्प कोई नहीं। तभी तो वे हाल ही में कह रहे थे कि पीएम मोदी विकास के पक्षधर हैं और मैं उनसे प्रेरणा लेता हूं। पीएम की तारीफ में नायडू ने कहा कि पीएम मोदी अब सिर्फ एक भारतीय नेता नहीं है बल्कि एक ग्लोबल लीडर है। वे सभी वैश्विक नेताओं की तुलना में बहुत ऊंचे स्थान पर हैं। नरेंद्र मोदी जी इज स्टैंडिंग वेरी टॉल कंपेयर टू ऑल ग्लोबल लीडर्स। और सिर्फ एनडीए के मुख्यमंत्री ही नहीं बल्कि समय समय पर तमाम विपक्षी दलों के नेता भी पीएम मोदी की प्रशंसा करते रहे हैं। कभी तमिलनाडु के सीएम एम के स्टालिन, कभी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और अब जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला। दरअसल राज्य और केंद्र का तालमेल कैसा होता है, संघीय ढांचे में राज्य के हितों का संतुलन कैसे बनाया जाता है, मोदी सरकार ने इसका बेस्ट एग्जाम्पल सेट कर दिया है। और यही कारण है कि पीएम मोदी की विपक्षियों के बीच स्वीकार्यता बढ़ती ही जा रही है। धन्यवाद।